हेलो गुड मॉर्निंग। हमारी मंडे की गुड मॉर्निंग। और आज छुट्टी है। आप सोचोगे छुट्टी कैसे है भाई? आज विक्टोरिया डे है। क्वीन विक्टोरिया का यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं। आई थिंक इट्स बर्थडे। और इसमें क्या करते हैं लोग, फायर वर्क्स अलाउ होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो लोग रात को फ्राइडे से ही कर रहे हैं। तो जैसे दिवाली में हमारे यहाँ पटाखे छूटते हैं ना, ऐसे यहाँ छूटते हैं। यहाँ पे बड़े अच्छे लेवल पर होता है, पर लॉकडाउन की वजह से पिछले साल और इस साल नहीं हुआ। नहीं तो बहुत सुंदर फायरवर्क्स होता है। ऐसे बड़े बड़े पटाखे होते हैं जो हम इंडिया में भी नहीं करते। इतने सुंदर आसमान तक जाते हैं और क्या सुंदर दृश्य होता है। पर मेरा खाली मंडे ऑफ नहीं, सैटरडे भी ऑफ था, संडे भी ऑफ था, जो होता ही है यहाँ 5 डेज़ वीक होता है। पर मेरे को इस बार एक दिन और ऑफ मिल गया, फ्राइडे का। वो पूछो कैसे? जैसे आपके कुछ लोगों को पता है कि मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, जिस कॉल्ड कैजुअल टीचिंग जॉब, और आजकल ऑनलाइन से चल रहा है, घर से चल रहा है, कंप्यूटर से, गूगल मीट। तो क्या हुआ था, मेरे को बुकिंग थी, तो इसमें होता है जो टीचर्स ऑफ होती है उनके बदले हम काम करते हैं। देयर इज़ सिस्टम। बहुत सारे मतलब बोर्ड में बहुत सारे टीचर्स हैं और हमको रोज़ जॉब मिल ही जाता है। तो मेरे पास जॉब था और सुबह जैसे 7:50 AM से शुरू करना था। तो उस टीचर ने ठीक से लिंक नहीं डाले थे, ठीक से जो उनको भेजना होता है सब कुछ, क्या पढ़ाना है, कौन सी क्लास है, तो ठीक से नहीं था। तो मैंने उसको ईमेल डाली हुई थी कि ठीक से लिंक नहीं क्लिक हो रहा, खुल नहीं रहा है, सो सेंड मी अनदर। आई डोंट नो वो रीज़न था क्या था। सुबह मेरा जॉब शुरू होने के 3 मिनट बाद ही, क्योंकि जॉब का तो टाइम होता है, पर उसके हम जैसे 8 बजे गूगल मीट ऑन करते हैं, हमें 15 मिनट मिलते हैं, पर हम मतलब 8 बजे। तो उसने, क्योंकि मैंने सब तैयारी करी थी, उसने जो जो भेजा था, तो मेरे को पता था क्या क्या पढ़ाना है। 7:53 पे उसने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे रूल है हर चीज़ के। रूल ये होता है 1 घंटे के अंदर अंदर अगर उन्होंने कैंसिल किया तो मेरे को पैसे मिलेंगे। सो दिस इज़ हमारी यूनियन, यहाँ यूनियन आ जाती है कि यूनियन। तो ये मेरे को रूल पता है क्योंकि इतने साल से काम कर रही हूँ। बस तो मैंने ईमेल डाल दिया। मैंने कहा कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरा जॉब था, और एज़ फार एज़ आई नो द रूल, या तो मेरे को दूसरा जॉब दो या मेरे को सैलरी मिलेगी पूरे दिन की। तो कुछ घंटे लगे बस, और हो गया। मतलब बातचीत हुई, जो होता है जगह जिसके थ्रू हम जॉब लेते हैं, उसको किसी वजह से कॉल आई थी, तो मैंने बात किया। उसने वहीं के वहीं मेरे को जस्ट रोक के फ़ोन पर और कहा, ओके आई सेंड एन ईमेल, यू विल गेट पेड। और बस शाम को देखा तो आ गया था कि जॉब वेरीफाइड। तो मेरा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे 4 दिन तो अच्छा। कल तो खूब सफाई की, घर में पोंछा वोछा लगाए। मन बड़ा खुश होता है वैसे सफाई करके, आपको भी पता होगा। अगर दूसरी और चीज़ें ना हो, जैसे मेरे को और कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चे सब बड़े हैं, अपने अपने घर में हैं। सॉरी, थोड़ा ठंडा है ना तो नाक गीली जाती है या तो मैं अपना काम होता है, तो इसमें मेरे पास टाइम होता है। तो घर साफ़ करने के बाद तो कुछ ऐसा नहीं था, अपना कुकिंग किया थोड़ा, और उसके बाद रेस्ट करा, फिर नैप करा कई घंटे। तो ये तो था मेरा वीक, ये कि भाई आजकल कितना आराम, बढ़िया आराम चल रहा है मेरा। और मैंने सोचा आज आपसे कुछ बातें करूं व्यवहार के ऊपर। जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं या आने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए मैं बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे इंडिया में होता है ना, कि आप एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते हो, वहाँ का व्यवहार अलग होता है। मतलब बोलचाल नहीं बोल रही इसमें, लाइक उठना बैठना जैसे बोलते हैं, वो थोड़ा फ़र्क होता है प्रांत से प्रांत का। और अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमको लोग एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो वो अजीब नज़रों से देखते हैं, आपसे बात नहीं करते। आप नोटिस करा होगा आपने, यूपी के लोग दिल्ली में आके, क्योंकि मैं 2 ही स्टेट में रही हूँ, तो मेरे को उनका पता है। दिल्ली से आप यूपी में जाओ तो फ़र्क है, क्योंकि हाँ बहुत चीज़ें। एनीवे, मैं यहाँ की चीज़ों की बात कर रही हूँ इस वक्त, कि जैसे व्यवहार में आप सबके बीच में बैठे हैं, तो अगर उसमें ऐसे लोग बैठे हैं जिनको आपकी भाषा नहीं आती है और आप इंग्लिश में नहीं बोल रहे, तो आप ऐसी भाषा नहीं बोलो। जैसे इंडिया में आप साउथ इंडियन कोई बोल रहा है या कुछ और भाषा बोल रहा है और आपको नहीं आती है, तो आपको कितना बुरा लगेगा, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये भी थोड़ा सा ना व्यवहार में, अच्छी बातों में या कहूँ तमीज़ में लेना चाहिए इसको, कि अगर आप की भाषा बोलने वाला कोई और है, पर दूसरे ऐसे हैं जिनको नहीं आती, तो आप इंग्लिश में ही बात करें, क्योंकि वो कॉमन लैंग्वेज है। तो ये बात यहाँ पे बड़ी नोटिसेबल होती है कि भाई अपनी लैंग्वेज में बात करें, तो उससे आप अपने आप को खुद अलग कर लिया ना। जब आपने अलग सी चीज़ कर दी, सुना दी, तो फिर नेचुरली आप भी अलग हो गए ना फिर उन लोगों से। तो ये वाली बात कि आप भाषा का। और दूसरा है कि हम लोग तेज़ बहुत बोलते हैं।
हम इंडियंस, मैं अपना भी बात बोल रही हूँ, अभी भी हम अपने लोगों से बात करते हो तेज़ तेज़, हमें लगा चिल्ला चिल्ला के, मतलब यहाँ के हिसाब से अब मेरे को पता है चिल्लाना क्या होता है, वो नॉर्मल है हमारी आवाज़। और इंडिया में भी स्टेट वाइज फ़र्क है, पंजाब के लोग माइंड ना करें, वो यूपी वालों से और भी तेज़ बोलते हैं, और प्रांतों का हमें नहीं मालूम क्योंकि मेरे को थोड़े ही प्रांतों का पता है, सारे प्रांतों का नहीं पता। तो ऐसा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है बोलते वक्त ना, फुसफुसाना नहीं है पर उसका वॉल्यूम आवाज़ का, जैसे मैं अब बोल रही हूँ, सो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम यूज़ करें, आवाज़ का है। और दूसरा ये है कि ड्रेस कोड जैसे होता ना, स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, जॉब की भी यूनिफॉर्म इंडिया में होती है, कुछ कुछ तो जैसे होता है प्रोफेशनलिज्म, तो यहाँ पर ड्रेस कोड नहीं है, मतलब ड्रेस यूनिफॉर्म नहीं है जॉब की, पर ये है कि यहाँ पर लोग कलर ज़्यादा नहीं पहनते, ब्राइट कलर और डिज़ाइन वाले कलर नहीं पहनते। और जब मैं आई थी तब तो ना ग्रे कलर, ब्लैक कलर, बस ये 2 ही कलर यूज़ करते थे, और हम कलरफुल पहन के जाते थे तो अजीब से, मतलब हमको लोग बात नहीं करते थे। तो धीरे धीरे नेचुरली, क्योंकि मैं ऑब्जर्व बहुत करती हूँ, मेरे को धीरे धीरे समझ में आ गया कि क्या है चक्कर। तो यहाँ पे खुशी है तो ग्रे और ब्लैक कलर, मातम है तो ब्लैक कलर, फॉर सम रीज़न कलर नहीं है। ये तो खोज करने वाली बात है, कभी फुर्सत हुई कि भाई क्यों है ऐसा। अब ये है कि अब इंटरनेशनल लेवल पर खूब चीज़ें आने जाने लगी हैं, तो राजस्थान के कपड़े कलरफुल होते हैं, तो उनकी कुछ चीज़ें पर कभी कभी पहनते, ज़्यादा नहीं, उसको फिर कुछ ना कुछ करके वो थोड़ा सा कम करेंगे। तो अभी थोड़ा सा ओपन हो गया है अभी आजकल, बट फिर भी इतना नहीं है, जॉब पे तो नहीं है, हल्के हल्के कलर ही चलते हैं, लाइट कलर, ऐसा नहीं है कोई रेड पहन लिया बहुत तेज, नहीं, वो तो क्रिसमस के लिए होता है रेड बस। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी, जब हम अपने जॉब के लिए इस दूसरे कंट्री में गए हैं तो वहाँ का तो रूल फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो अपने रूल से चलो तो फिर बैठे रहो, फिर रोना नहीं कि हमें जॉब नहीं मिलता, लोग देते नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, फिर ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। भाई आप जब डिफरेंट देखोगे, दिखाओगे अपने आप को, तो फिर अपने कंट्री में जॉब ले लो। सो ड्रेस का था। दूसरा छोटी छोटी व्यवहार की बातें हैं कि आप और भी बातें, जैसे खाने के टेबल पे मैं एक बार ना ऐसी हाथ को ऐसे करके बैठ गई थी, मेरा जो कोहनी है टेबल पे थी, और सब लोग देख रहे थे। शुरू की बात है ये, आई थिंक आने के 2 साल के बाद के अंदर ही, पर मैं ऑब्ज़र्व बहुत करती हूँ तो मैंने नोटिस कर लिया कि कुछ चक्कर है। फिर आई थिंक उस वक्त तो नहीं पता लगा, कुछ बाद में कहीं कुछ पढ़ा होगा मैंने, तब पता लगा ओ उस वक्त जो था ना, लोग आँखों में एक दूसरे को देख रहे थे, वो ये चक्कर था। और जैसे हमारा तो होता ना इंडिया में, हम डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, कोई चीज़ लेफ़्ट साइड में रखी है, राइट साइड में रखी है, तो हम आगे बढ़ के उठा लेते हैं बजाय कहने के, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि दूसरों को तंग नहीं करो कि ये दे दो वो दो। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे तंग करो, यहाँ पे उनको बोलो प्लीज़ पास में देश, प्लीज़ पास में, बजाय इसके हाथ आगे बढ़ा के। तो आगे से क्रॉस नहीं करना, चीज़ों को आगे से नहीं उठाना था। ऐसे आप खड़े हैं, बैठे हैं, कोई बैठा है, खड़ा है, तो आप उसके आगे से नहीं निकलोगे, पीछे से ही निकलोगे। अगर बहुत ज़रूरी है, वेट नहीं कर सकते हैं, तो एक्सक्यूज़ मी कह के निकलोगे। एक्सक्यूज़ मी से याद आया, यहाँ पे सॉरी थैंक यू कि कहने की कंजूसी ना करें। छोटी छोटी बात पर यहाँ पे सॉरी, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपने कर्टसी हो गई कि आपने मान लिया, और एक सद्भावना के शब्द हैं कि सॉरी बल्कि ख़त्म करते जाओ। ऐसा नहीं है कि बैठ गए एक शिकायतें कर रहे हैं अपनी, नहीं। और ऐसी कुछ भी थोड़ा छोटा बात भी किसी ने किया, थैंक यू। हाँ, ये फॉर्मल कंट्री है, हमारे इंडिया में तो होता ना भाई, टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो करना ही चाहिए, उसको करना ही है, हमें करना ही है। यहाँ पे आपको पता ही है, ये गीता को हाँ हमारे कंट्री ने लिखा है, पर फॉलो ये करते, डिटैच होके रहते हैं। तो अभी थिंक शोर बढ़ रहा है, तो अब मैं शुरुआत करनी थी, अभी मैं अब घर जाती हूँ, बाकी बातें घर से करूँगी, ठीक है, ओके बाय। अच्छा जी, पार्क से निकल रही तो मैंने कहा थोड़ा ड्राइव भी करा दूँ आपको, थोड़ा गाड़ी में भी घुमा दूँ। सो ये है कि धूप आ गई, अभी थोड़ा गर्म हो गया। चलो जी, आप भी रोड की सैर करो, इसको पीछे करती हूँ, टर्न करती हूँ। हाँ, सो और क्या बात की जाए, आप लोग का कैसा चल रहा है? आप मंडे जॉब कर रहे हैं आप लोग जो है, और जो घर में रहते हैं, वो क्या रूटीन में चेंज है आप लोगों की? देखा ना, कार का यहाँ पे रूल बड़े फॉलो करते हैं। ये राउंड सर्कल था और
यहाँ पे लगा होता है कि कौन निकलेगा, किस साइड से आ रहे हो, किस साइड से निकलोगे फिर। और आपने एक बात और नोटिस करेंगे आप कि यहाँ पे ना हॉर्न कम बजते हैं, बहुत कम। आप देखोगे चुपचाप चुपचाप गाड़ियाँ जा रही है, बस गाड़ियों की टायर की रोड पे आवाज़ ही सुनाई पड़ेगी आपको। हॉर्न नहीं सुनाई पड़ते कि भैया निकलो निकलो निकलो, नहीं, चुपचाप चुपचाप रुक जाते हैं। कोई आगे है तो धीरे कर लेते हैं। तो यार लखनऊ के नवाब है भाई यहाँ पे, पहले आप पहले आप पहले आप। हाँ, कोई गलती करता है तो गुस्से वाले बदतमीज लोग भी हैं, फिर वो जोर का हॉर्न देते हैं। और जोर का हॉर्न देने का मतलब है कि भाई गाली दे दी, तो कोई किसी को हॉर्न मिलता है वो भी बदतमीज होता है तो उल्टा हॉर्न देता है। तो ये भी तमाशा होता है। वो कहता है, मतलब उसका जवाब होता है हॉर्न की भाषा में कि भाई तूने मेरे को कैसे गाली दे दी, तेरे को भी गाली। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, यहाँ पर हर जगह पर इंटरेस्टिंग होता है, जो भी डिफरेंट होता है वो इंटरेस्टिंग ही लगता है ना। तो चलो अभी के लिए ओके जी, सो हम घर में ऑलमोस्ट पहुँच गए। आपको भी दिखा दूँ, यहाँ पे हरियाली कितनी बढ़िया होती है। मुझे ना जो ड्रेस से रिलेटेड, मतलब यहाँ के जो कलर्स होते हैं उससे रिलेटेड एक बात और याद आई जो थोड़ी हंसी की है, मतलब कि मेरे लिए हंसी की है। कि जैसे मैंने बताया कि भाई यहाँ पे ये कलर होते हैं, ग्रे और ब्लैक होते हैं, और जॉब के इंटरव्यूज़ में वाइट शर्ट पहनी जाती है, ये तो आई थिंक सभी जगह होगा। तो वो नया बंदा ही था, आई थिंक 3 साल हुए थे, यंग था, स्टूडेंट वीज़ा पे आया था, और उसने अपना 2 साल में ही किसी कैनेडियन से फ्रेंडशिप करके और उससे शादी का प्लान कर लिया। तो आई थिंक 2 साल में ही शादी कर ली उसने। होते हैं ना कुछ लोग के अपने अपने कि भाई कैनेडियनशिप जल्दी मिल जाएगी और बात भी बन गई होगी दोनों का, जो भी है। तो वो क्योंकि मैं पहचान में थे वो, तो उसकी माँ ने फ़ोटो दिखाई तो मैंने देखा उसने वाइट शर्ट, शादी के दिन वाइट शर्ट पहनी थी। तो उसको पता है क्या, उसने सुन लिया होगा ये सब चीज़ें कि कलर नहीं पहनते कलर नहीं पहनते। तो उसने तो शादी के दिन भी